उत्तर प्रदेश में अपराधियों का, माफियाओं का या तो जहन्नुम टिकट बुक होता है या फिर राम नाम सत्य हो जाता है। राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल गए हैं। बाबा का यमराज यानी कानून का राज अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। एक और एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के बाद उसके पिताजी ये कहते हैं आई लव योगी जी। उसका जहन्नुम टिकट बुक कर दिया गया है और उसके बाद में उसके परिवार वाले खुद ये कहते हैं अच्छा हुआ मारा गया। उन्होंने मिट्टी में मिला दिया इसको क्योंकि वो इसी लायक था। तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी। बाबा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में क्या होता है? उत्तर प्रदेश में बाबा के यमराज का शासन चलता है। बाबा का यमराज यानी कानून का राज। बाबा ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में रहना है तो आपको अपराध, माफियागिरी, गुंडागर्दी छोड़नी पड़ेगी। और अगर आप नहीं मानते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, फिर उनका इलाज बाबा का यमराज करता है। बाबा का यमराज यानी पुलिस प्रशासन। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि अगर प्रदेशवासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। बाबा ये कहते हैं कि पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी, माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि कभी ठीक नहीं होती, जिनको समय समय पर गर्मी आने लगती है, फिर उनकी गर्मी शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, डेंटिंग पेंटिंग हो रही है और आवश्यकता के अनुसार जैसे जरूरत होती है तो फिर जहन्नुम का टिकट भी बुक कर दिया जाता है, राम नाम सत्य भी हो जाता है। और वही योगी कहते हैं कि अपराधियों, भ्रष्टाचारियों और योगी ये कहते हैं जो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, उनके खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। परिणाम है उत्तर प्रदेश आज दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दर्शकों, एक और एनकाउंटर हुआ है और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि उस एनकाउंटर के बाद उसके पिताजी ये कहते हैं आई लव योगी जी। ये इसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिस उत्तर प्रदेश को लोग बीमारू कहते थे, जहां जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे क्योंकि एक जनपद एक माफिया था। वो माफिया हर जिले में तांडव करता था, लेकिन माफियागिरी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी। और इसका एक और नमूना सामने आया है। दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा, बड़ी खबर मेरठ से है। मेरठ में एक अपराधी जो पागलों की तरह काम करता था, जिसकी बुद्धि ठीक नहीं थी, लेकिन अब उसकी बुद्धि ठीक कर दी गई है। उसका जहन्नुम टिकट बुक कर दिया गया है और उसके बाद में उसके परिवार वाले खुद ये कहते हैं अच्छा हुआ मारा गया। वो कहते हैं हम तारीफ करते हैं योगी सरकार की, बाबा की, कि बाबा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये देखिए दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, ये एनकाउंटर में ढेर हुआ शहजाद और घर वाले बोले अच्छा हुआ मारा गया। जो पीड़िता है उसको न्याय मिला। मेरठ एनकाउंटर में ढेर शहजाद के परिवार ने शव लेने से किया इंकार। एक और मीडिया रिपोर्ट, बेटा एनकाउंटर में ढेर, पिता बोले मैं बहुत खुश हूं, लावारिस में दफना दो। ये देखिए, और देखिए दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है। ये बताया गया है मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी शहजाद उर्फ निक्की को मार गिराया।
शहजाद पर गैंगरेप समेत कई संगीन मुकदमे थे। उसके परिवार ने शव लेने से इंकार कर दिया और योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ की। पीड़िता के परिवार को न्याय मिला। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई ने एक कुख्यात अपराधी का अंत कर दिया। थाना सरूरपुर क्षेत्र में रविवार देर रात हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी शहजाद उर्फ निक्की को गोली मार दी गई। शहजाद पर 2 मासूम बच्चियों से दुष्कर्म समेत 7 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज थे। घटना के कुछ घंटे पहले ही उसने पीड़िता के घर फायरिंग कर धमकी दी थी तो फिर भुगतो। ये देखिए दर्शकों, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं आज हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी यही सरकार करेगी। क्या कहा था बाबा ने, आप खुद सुनिए। और तब भी मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और देखिए दर्शकों, यही तो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। योगी जी को धन्यवाद, आज मैं चैन से सोऊंगा। ये मेरठ इनकाउंटर में मारे गए शहजाद के पिता ने बेटे का शव लेने से किया इंकार। और ये देखिए मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है मुठभेड़ में ढेर बदमाश का पिता पहुंचा मोर्चेरी। 25,000 का इनामी शहजाद उर्फ निक्की हुआ ढेर। बदमाश के मरने के बाद पिता ने जताई खुशी। पिता रईसुद्दीन ने कहा बहुत खुशी हुई, सब परेशान थे। यानी ये ऐसे दुर्दांत जिनकी वजह से इनके परिवार वाले भी परेशान रहते हैं, वो खुशी मना रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी जी को धन्यवाद, उन्होंने मिट्टी में मिला दिया इसको, क्योंकि वो इसी लायक था। योगी ये कहते हैं यहां सबको मौका दिया जाता है कि भाई साहब सुधर जाइए, लेकिन अगर आप सुधरने को तैयार नहीं हैं तो फिर आप ही की भाषा में आपके सीने पर चढ़कर मिट्टी में मिलाने का काम भी यही सरकार करेगी, या फिर अपना झोला उठाइए यहां से निकल जाइए। दर्शकों, ये देखिए ये वही जो इसके पिताजी हैं वो कह रहे हैं योगी जी को धन्यवाद, आज चैन से सोऊंगा। एक और मीडिया रिपोर्ट है दर्शकों, इसमें बताया गया है उन्होंने कहा मुझे आज खुशी है, योगी सरकार की और पुलिस को बहुत बहुत बधाई जो इसे मार दिया। उन्होंने बताया निक्की ने शादी के 3 महीने बाद ही पत्नी को छोड़ दिया था और वो छोटी बच्चियों यानी 9 से 10 साल को परेशान करता था। उन्होंने कहा ऐसा दरिंदा क्या सभ्य समाज में हो सकता है, क्या ये ठीक है? उन्होंने कहा ये मर जाता तो ही अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं, आज पैर फैलाकर सोऊंगा। ये परिवर्तन सभ्य समाज में, दर्शकों सभ्य समाज में ऐसे असामाजिक कृत्य करने वाले लोगों की कोई जगह नहीं हो सकती। और वही योगी कहते हैं, बार बार ये कहते हैं आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो तुरंत पुलिस प्रशासन को बताइए, बाकी का उपचार हम खुद कर लेंगे। ये देखिए मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है दर्शकों, ये शहजाद ने 4 दिन पहले ही धमकी दी थी कि मेरे खिलाफ दर्ज रेप केस खत्म करवा दो वरना तुम लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जानते हो ना तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया था। परिवार ने केस वापस नहीं लिया तो 11 अक्टूबर की रात बच्ची के घर शहजाद ने गोलियां दाग दी। ये बाबा के राज में इसकी इतनी हिम्मत। और ये एक और मीडिया रिपोर्ट दर्शकों ये बताती है भैंसुमा थाना क्षेत्र का रहने वाला शहजाद कुख्यात अपराधी था, उसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज थे। इसी साल जनवरी महीने में आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। आरोपी शहजाद इसके पहले भी एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 5 साल जेल में रहा था। शनिवार को शहजाद ने देर रात पीड़िता के घर पर फायरिंग की थी और फिर क्या हुआ, मिट्टी में मिला दिया गया। उसका
जहन्नुम टिकट काट दिया गया। दर्शकों, इसीलिए योगी ये कहते हैं, अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, यह रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। और बाबा ये कहते हैं, माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। आज कोई जेल में है, कोई जहन्नुम में है, और बाकी जो बचे हुए हैं उनका भी राम नाम सत्य तय है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। डबल इंजन की सरकार है, अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। माफिया वहीं जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी फिर। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे, अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का, माफियाओं का या तो जहन्नुम टिकट बुक होता है या फिर राम नाम सत्य हो जाता है। परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश वो कर रहा है जो एक सपना पहले के लोगों के लिए हुआ करता था। वही लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना के रखा था, वही लोग जो माफियाओं से तांडव करवाते थे। और ये देखिए क्या हुआ उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में, 8.5 साल में क्या हुआ। ये देखिए 15,696 मुठभेड़, 255 बदमाश ढेर, और बताया जा रहा है यूपी के इस जोन में सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट में आगे बताया गया है मेरठ जोन में सर्वाधिक 85 बदमाश ढेर हुए हैं। यह वारदात भी मेरठ की ही थी, क्योंकि योगी ये कहते हैं कि यहां के लोगों में, उनके दिमाग में गर्मी बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन समय समय पर उनकी गर्मी शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा सरकार लेती है, बाबा का यमराज लेता है, और वही हो रहा है। 8 वर्षों में 255 अपराधी मारे गए हैं। मुठभेड़ में 31,908 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। मिशन शक्ति के दौरान महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ ही पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला जारी है। प्रदेश में बीते 8 वर्षों में सबसे ज्यादा पुलिस मुठभेड़ मेरठ जोन में हुई है। यानी जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाने का काम बाबा का यमराज कर रहा है। इसीलिए बाबा ये कहते हैं, अगर किसी ने बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खुल जाएगा। और एक बार नहीं, अलग अलग मंचों से। देखिए, वो ये कहते हैं कि मैंने बोला था अगर व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अगर किसी ने किसी बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो वह उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का भी एक रास्ता खोल देता है। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। दर्शकों, अपराध, गुंडागर्दी, माफियागिरी, उनके खात्मे के लिए कैसे काम किया जाता है ये उत्तर प्रदेश में हमें दिख रहा है। इसीलिए एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं। या तो उसको जिंदगी भर के लिए लंगड़ा कर दिया जाता है या फिर
उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। यही बाबा का यमराज करता है। इसीलिए योगी ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में रहना है तो फिर यहां माफियागिरी नहीं चलेगी। अपराधी जो बाहर से भी आते हैं, जो ऐसा दुस्साहस करते हैं घिनौने कृत्य करने का, वो जब यहां आते हैं तो फिर जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है वो हाथ जोड़ते हैं, बाबा जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आज के बाद उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आएंगे। और एक तरफ तो बाबा का यमराज अपना काम कर रहा है, तो एक तरफ बाबा का बुलडोजर अपना काम कर रहा है। वो माफिया जो बड़े माफिया हुआ करते थे, बड़ा नाम उनका हुआ करता था, आज वो कहां है? उनका राम नाम सत्य हो चुका। और दर्शकों, जो उनकी कब्जाई हुई जमीन है, उस जमीन पर बुलडोजर चला के वहां गरीबों के लिए मकान बनाए जाते हैं। यह उत्तर प्रदेश की पहचान है। लेकिन कुछ लोग बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हैं। उनके लिए योगी क्या कहते हैं, यह देखिए। उनके लिए योगी ये कहते हैं, बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। सुनिए बाबा क्या। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दर्शकों, इसके अलावा बाबा ये भी कहते हैं ये बंटने का समय नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जातीय संघर्ष करवा के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, जिनकी सोच वही है। जब सत्ता में थे तब उन्हें कुछ याद नहीं आया था, लेकिन आज सबके ठेकेदार बने हुए हैं। कारण है कि ये जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाते हैं, जातीय संघर्ष करवाते हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती। और बाबा उनके लिए कहते हैं जो जाति के नाम पर भावनाओं को भड़काते हैं, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। यही हम कह रहे थे, जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि एक तरफ जो विकास के कार्य हैं वो तूफानी गति से आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सबकी भागीदारी हो। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती, कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी नहीं जाती, वो ऐसा दुस्साहस करते हैं तो फिर बाबा का यमराज जो उसे करना होता है वो करता है। और यही कारण है बाबा ये कहते हैं जो लोग सपने देख रहे हैं 27 में आने के, मत देखिए, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनता ने वो परिवर्तन देखा है। योगी ये कहते हैं हमारे साथ सर्व समाज का आशीर्वाद है और लोकतंत्र में उसी की जीत होती है जिसके साथ में सर्व समाज का आशीर्वाद हो। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, योगी ये कहते हैं करने दी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा संकल्प है विकसित उत्तर प्रदेश, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो उनमें बैरियर खड़े करने की कोशिश करते हैं, जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से कर्फ्यू लगे, सड़कें जाम हो, योगी ये कहते हैं सड़कें जाम नहीं होगी, लेकिन ऐसा सबक सिखा देंगे आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।